अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है डीएचएस सफ़ा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कि कराची में है। इसमें इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉल 2024 सेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस क्या होगा और मेरिट फार्मूला क्या होगा इसमें एडमिशन हासिल करने के लिए। सबसे पहले अगर हमें देखें इसमें तो इंजीनियरिंग में बीई इलेक्ट्रिकल इसमें ऑफ़र हो रहा है, जिसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशन करवाई जा सकती है आईओटी में, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, स्मार्ट ग्रिड और एग्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जिसमें कॉम्बिनेशन है एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें जो डीएई होल्डर्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल या फिर अलाइड डिसिप्लिन्स में अपना डीएई कंप्लीट किया है, तो इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम में वो अप्लाई कर सकते हैं और इन्हें इसमें किसी भी किस्म की कोटा सीट्स की ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, इवनिंग का प्रोग्राम है। इसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन हैं वो आईटी है, डीप लर्निंग है, वेब टेक्नोलॉजी है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है और डेटाबेस एप्लीकेशन है। इसके अंदर भी जो डीएई होल्डर्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर्स या फिर अलाइड डिसिप्लिन्स में किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस के जो बाकी सारे प्रोग्राम्स हैं उसमें बीए मैकेनिकल और बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीएस कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है और मल्टीमीडिया एंड गेमिंग है। इसके अलावा मास्टर्स के इवनिंग और जो वीकेंड प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर हो रहा है। एमएस के अंदर कंप्यूटर साइंस ऑफर हो रहा है, ये भी इवनिंग और वीकेंड प्रोग्राम है। और पीएचडी का भी आपको मॉर्निंग में नहीं मिलेगा, इसमें कंप्यूटर साइंस ऑफर हो रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है। तमाम ही जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स वो एक्रीडेटेड है ओबीई स्टैंडर्ड से। और आप इनको यहाँ पर जो बीएससी एग्रीगेशन लिंक यहाँ पे मेंशन है ऊपर, इनसे भी आप जाकर इसमें चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ये सारे प्रोग्राम जो हैं इनसे अप्रूव शुदा हैं। इसके बाद जो मैनेजमेंट साइंस के डिपार्टमेंट है उसके अंदर बीबीए ऑफर हो रहा है 4 साल वाला और 2 साल वाला। इसमें आप किसी भी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर आपने की हुई है तो आप 2 साल वाले बीबीए में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्पेशलाइजेशंस होंगी वो फाइनेंस होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, मार्केटिंग होगा, एससीएम होगा और मैनेजमेंट होगा। इसके अलावा बीएस बिजनेस एनालिटिक्स एंड प्रोग्रामिंग ऑफर है, ये भी 4 साल का प्रोग्राम है और 2 साल का भी अगर आपने पहले जो है कोई भी बीएससी वगैरह या बीए वगैरह किया हुआ है तो। इसके बाद बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 4 साल 2 साल दोनों का है। एमबीए है 1.5 और 2 ईयर्स दोनों का। इसके अंदर भी फाइनेंस, एचआरएम, मार्केटिंग, एसएससीएम, मैनेजमेंट और पीएम, ये तमाम ही स्पेशलाइजेशंस ऑफर हो रही हैं। इसके बाद एमएस मैनेजमेंट साइंस है 1.5 ईयर्स का और पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज है। इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर बीएस साइकोलॉजी ऑफर हो रहा है 4 साल 2 साल दोनों का। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी है और एजुकेशनल साइकोलॉजी है। इसके बाद बीएस इंग्लिश है 4 साल 2 साल दोनों प्रोग्राम्स। लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में बीएसआईआर ऑफर हो रहा है, ये भी दोनों हैं 4 साल और 2 साल वाले। देन एमफिल साइकोलॉजी है, ये 2 साल का वीकेंड प्रोग्राम है जिसके अंदर यही चारों स्पेशलाइजेशंस ऑफर हो रही है जो मैंने पहले आपको बीएस के लिए बताई थी। इसके बाद कुछ एसोसिएट डिग्रीज़ हैं 2-2 साल की, जिसके अंदर इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है और बिजनेस एनालिटिक्स एंड प्रोग्रामिंग है। इसके बाद डीएचए का जो सिटी कराची कैंपस है उसके अंदर बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस सिविल इंजीनियरिंग दोनों प्रोग्राम्स ऑफर हो रही हैं। इन तमामी प्रोग्राम्स के लिए जो लास्ट डेट अप्लाई करने की यूनिवर्सिटी ने कोई भी मेंशन नहीं की है, तो इनके जब भी सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो ये एडमिशन्स को क्लोज़ कर देंगे। तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी आप कर सकते हैं इसमें अप्लाई करना होगा। इसके अलावा अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो यहाँ पर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि 25% स्कॉलरशिप्स मिलेगी ट्यूशन फ़ीस पर तमामी स्टूडेंट्स को अगर वो इस फॉल वाले सेशन में अप्लाई करते हैं। 25% इतना हो सकता है कि जैसे अगर आपकी एडमिशन फ़ीस 10,000 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर आपको उसमें सिर्फ 7,500 रुपीज़ देनी होगी, 2,500 जो है आपको ऑफ मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं तो इसके 2 प्रोसेस हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस है उसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला तो ये कि आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, इनके एडमिशन पोर्टल पर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पर आपको एडमिशन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी वगैरह पता चल जाएगी। उसके बाद आपने डेट्स देखनी है कि कौन सी लास्ट डेट है और वो जो भी वहाँ पर डेट्स मेंशन होंगी। इसके बाद आपने वहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसे फिल कर देना है। ये जो एडमिशन पोर्टल का लिंक है ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। वहाँ पर तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी स्कैन कॉपीज़ आपने अपलोड करनी होंगी और साथ में अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपने फिल किया था वो भी सबमिट करना होगा। उसके बाद वहाँ से आपको एक ई वाउचर मिलेगा एसएमएस या ईमेल के थ्रू, जिसके अंदर पेमेंट और ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होगी। ये चालान फॉर्म होगा जो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है उसके लिए यूज़ होगा।
और ये जो फ़ीस चालान है आप वेरियस चैनल्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसकी सबसे पहले तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा ओवर द काउंटर कैश पेमेंट है, जैसे आप टीसीएस, सिल बैंक, मिज़ान बैंक या फिर अलबरका बैंक में जाकर इसकी फ़ीस की पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप्स के थ्रू जैसे कि ईज़ी पैसा या कीनू है, इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ई एडमिट कार्ड अपना रिसीव हो जाएगा, उसको प्रिंट करके आपने अपनी टेस्ट डेट पर लाज़मी इसको लेके जाना होगा। ऑप्शन 2 जो है उसके अंदर ये कि आपने इनकी वेबसाइट पर जाकर अपना डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तमाम डिटेल्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन देखनी है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िल करना है और उस फिल एप्लीकेशन फ़ॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को आपने कोरियर करना है तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फ़ीस प्रोसेसिंग का जो पे ऑर्डर होगा वो आपने एडमिशन ऑफिस में भेज देना है डीएचए सफ़ा यूनिवर्सिटी के। उसके बाद वहाँ से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा जिस पे टेस्ट डेट और टाइम मेंशन होगी। सेकंड स्टेज ये है कि इसमें टेस्ट और रिज़ल्ट होगा आपका। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एडमिशन सिलेक्शन इंटरव्यू होता है। उसके बाद ये जो टेस्ट है, इनके जो सैम्पल टेस्ट पेपर्स हैं वो भी इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो उन सैम्पल पेपर्स का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। देन उसके बाद आपने अपना रिसीव करना है और जो नोटिफिकेशन होगी सिलेक्शन रिज़ल्ट की वो आपने प्रिंट आउट कर लेनी है अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। उसके बाद स्टेज 3 में आपका एडमिशन ऑफ़र और सबमिशन ऑफ फ़ी है। आपको एक ऑफ़र लेटर रिसीव होगा जिसमें जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट वाउचर होगा, जो आपने अगर आपका एडमिशन जैसे प्रोग्राम में होता है तो उसके हिसाब से आपने फ़ीस की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जो भी आपका एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर होगा वो आपने तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ और पेमेंट के ड्राफ्ट पे ऑर्डर के साथ आपने इनकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस में जाकर सबमिट करवा देना है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसके अंदर आपको मैट्रिक की और अपने इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिए होगी, और इसके अलावा सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मैट्रिक का ही आया होगा अभी। और इसके अलावा अगर आपने ओ लेवल्स किया हुआ है तो उसके लिए जो इक्विवेलेंस होगा वो भी आपको सबमिट करवाना होगा। इसके अलावा टेक्निकल स्टडीज़ के लिए आपने जो ए लेवल्स की टेक्निकल स्टडीज़ होती हैं उनके लिए आपने आईबीसी से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाना है। इसके अलावा कॉलेज का प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर प्रमोशन सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिव बोर्ड से लेकर आपने इसमें सबमिट करवाना होगा। आपकी सीएनएसई की या फिर बी-फॉर्म की एक कॉपी जाएगी, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होंगी विद वाइट बैकग्राउंड, और एडमिट कार्ड या स्टेटमेंट ऑफ एंट्री जो है वो लाज़मी आपको चाहिए होगी। अगर आप रिज़ल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स हैं, यानी कि इससे पता चलता है कि अगर आपका इस वक्त सेकेंडरी एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं या फिर उनका रिज़ल्ट नहीं है, तब भी आप फर्स्ट ईयर के बेसिस पर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शनल टेस्ट कोर्स हैं उसमें एनईडी का यूईटी अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है करंट ईयर के, तमाम ही करंट ईयर के टेस्ट हैं, तो इसके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको डीएचए सफ़ा का जो अपना टेस्ट है, इंडिया टेस्ट, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें एनटीएस नेट का टेस्ट है, सेट 2 का टेस्ट है विदिन 2 ईयर्स, और आपने तमाम टेस्ट कोर्स जो हैं अप्लाई करते वक्त ही इसमें सबमिट करवाने होंगे, और जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें फिर आपको अपीयर नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम मेरिट फार्मूला की बात करें तो फैकल्टी ऑफ एमएसएस के अंदर डीएसयू का जो अपना टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट, उसकी 50% वेटेज आपके टोटल मेरिट फार्मूला में लगेगी। इंटरमीडिएट की 25% वेटेज लगेगी, मैट्रिक की 15% और इंटरव्यू की 10% लगेगी। इसके अलावा ईएएस की जो फैकल्टी है उसके अंदर मैट्रिक की 10% लगेगी वेटेज, इंटरमीडिएट की 40% लगेगी, डीएसयू टेस्ट की 50% आपकी वेटेज लगेगी। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी अमाउंट लिखी हुई है जिसके अंदर एडमिशन फ़ीस और कॉशन मनी जो है वो आपकी इंक्लूड है। एडमिशन फ़ीस 15,000 होती है, और कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल होती है, यानी कि डिग्री कंप्लीट करने पर आपको वापस मिल जाती है, वो 10,000 रुपीज़ है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी अमाउंट है उसके अंदर ये दोनों इंक्लूडेड, और सेमेस्टर फ़ीस जो आपके विदाउट एडमिशन कॉशन मनी लिखा हुआ है, ये आपकी सेकंड सेमेस्टर से लेकर ऑनवर्ड्स लास्ट सेमेस्टर तक की फ़ीस होगी, और क्रेडिटर्स आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आगे लिखे हुए हैं। सबसे पहले बीए मैकेनिकल का प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी अमाउंट्स बताती जाती हूँ, बाकी फिर आप सेमेस्टर फ़ीस जो दूसरी वाली है सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बीए मैकेनिकल के लिए फ़ीस 1,42,000 रुपीज़ है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1,26,000 है, बीई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के लिए 88,000 है, बीई सिविल के लिए 1,34,000 रुपीज़ है, बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए 1,37,000 है, कंप्यूटर साइंस जो डीसीके वाला कैंपस है उसके लिए 1,17,000 रुपीज़ है, बीएस मल्टीमीडिया एंड गेमिंग के लिए 1,21,000 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए 1,43,000 है, बीएस डाटा साइंस के लिए 1,32,000 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी इतनी ही है, और साइबर सिक्योरिटी के लिए भी इतनी ही है। देन आईआर के लिए 83,000 है, इंग्लिश के लिए 76,000 है, साइकोलॉजी के लिए भी इतनी ही है। देन बीबीए के लिए 1,29,000 रुपीज़ फीस है, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स एंड प्रोग्रामिंग के लिए 1,18,000 है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए 1,06,000 रुपीज़ है। उसके बाद यहाँ से मास्टर्स का प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, इसमें एमबीए 2 साल वाले की 1,13,000 रुपीज़ है, एमएस एमई और एमबीए जो 1.5 ईयर्स के तमाम प्रोग्राम्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ उनके लिए 98,000 रुपीज़ फीस होगी, एमफिल साइकोलॉजी के लिए 83,000 है, और पीएचडी के जो भी प्रोग्राम्स हैं तमाम के लिए 83,000 रुपीज़ फीस है। तो ये थी डीएचए सफ़ा यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।